नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में शुरुआत में बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में प्रेशर आया। एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसे बोला था कि ओपनिंग अगर ये मैं दिखा रहा हूँ अपवर्ड एंगल के ऊपर हुई तो बाई सिग्नल जनरेट होने वाला है। यहाँ पे यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट वाला है। तो जनरेट होने वाला है, तो अगर वो ओपनिंग ऊपर हुई तो बाई सिग्नल होएगा, अगर नहीं हुई तो कंटिन्यू ये हो जाएगा, सेल सिग्नल रहेगा। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि ओपनिंग में ही नीचे के साइड में मूवमेंट दे दी, लेकिन नीचे के साइड देने के बाद पहले जो परसों का डाउनवर्ड एंगल है वहां पे एग्जैक्ट 741 या 720 में मैंने 750 का पॉइंट दिया था कि यहाँ पे जाके जब बैंक निफ्टी वहां से नीचे जाएगी तो ही बड़ा सेल होने वाला है, तब तक होने वाला नहीं है, ये मैंने क्लियर कट बताया हुआ था। तो वहां पे जाके बैंक निफ्टी ने 720 के आसपास को सपोर्ट लेके एक 730 जोर से अब ऊपर की साइड मूवमेंट दे दी। अब वहां पे ये हुआ कि मैंने यहाँ पे सेल सिग्नल रिकमेंड नहीं किया था बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे जोर से जो मूवमेंट आ गई वहां पे भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक सिंगल कैंडल ऊपर आ गया, मतलब क्लोजिंग दिया ऊपर, लेकिन उसके ऊपर मूवमेंट आई नहीं। अभी जब ये सिंगल कैंडल आता है तो एक्चुअली ऐसे होता है कि वहां से अपवर्ड एंगल जब डालेंगे उसके ऊपर जब निकलेगा तब भी बाय होता है। तो ये आप देखेंगे कि ये चीजें यहाँ से अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे बाय हुआ ही नहीं लास्ट तक। वहां पे जाके 1 2 3 4 बार टकराया और वहां से नीचे आने का कोशिश किया, तो हर बार उसने वहां से मूवमेंट दी। लेकिन यहाँ पे काम करने का जो माइंडसेट है वो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं पे हमको ये जहां पे बड़ा बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है वहां पे कैसे काम करने का ये हमको समझ के लेना पड़ेगा। ये आगे आने वाले कुछ वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ट्रेडर हूँ और एनालिसिस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर आदमी अलग सोचता है। अभी मेरी सोच अलग रहेगी, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अलग रहेगी, सॉरी, किसी इन्वेस्टर की सोच अलग रहेगी, इंट्राडे ट्रेडर की सोच अलग रहेगी, और 2 4 दिन का व्यू लेने वाले की सोच अलग रहेगी। 2 4 दिन का व्यू लेने वाला सोचेगा 750 में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ये बड़ा सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है तो यहाँ से बाय भी हो सकता है, तो वो ये सोच के काम यहाँ पे करेगा। इंट्राडे ट्रेडर ये सोचेगा कि ये हमेशा यहाँ पे ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग का काम करके मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर के साइड जाएगा तो बाय होने वाला है। तो सेल एक बार करके देखना, तो 4 बार सेल होने के बाद एक बार बाय होता है, ऐसे होता है। मतलब अगर ट्रेंड होना है, अगर अच्छा सिग्नल मिलना है तो उसके पहले 4 बार तो वो मारता ही मारता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमको समझ के लेनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से भी आप ये जो हाई है वहाँ से आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये रुका हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमको समझ के इस पे थोड़ा सा काम करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अभी इसमें मैं एक बात आपको समझाने वाला हूँ कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि ये हमेशा ऐसे होता है कि ऊपर की साइड में एसेंडिंग मूवमेंट, मतलब हाई के ऊपर हाई तोड़ते जाता है और नीचे के साइड में लो के ऊपर लो के नीचे लो मारते जाता है, लेकिन ये जो एरिया है ये क्रॉस होता नहीं है। और आज जो है वो आज एक्चुअली इसको क्रॉस करने की कोशिश की, फिर भी वो प्रॉपरली हुई नहीं। तो ये जो चीज़ें है ये निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ। तो अभी आप व्यू के हिसाब से मुझे कल के लिए पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा, अगर ये 42,000 350 के 370 के ऊपर निकल गया, 370 के ऊपर अगर 42,370 के ऊपर निकल गया तो ये बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। और बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है तो आपको वहाँ पे 42,200
90 या 280 का स्टॉप लॉस लगा के उसमें काम करना है। टारगेट जो रहेगा कम से कम 42,820 तक का रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। ये एक चीज़। और अगर सेल करना है आपको, तो आपको 42,370 380 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे ही है। ओपनिंग में यही हो सकता है कभी कि यहाँ पे ओपन हुआ, एंगल में वापस अटक गया और जोर से नीचे आ गया। ऐसे भी हो सकता है, या तो एंगल से ऊपर निकल गया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो बाय सिग्नल सेल सिग्नल के लिए आप रेडी रहिए। नीचे के साइड में सपोर्ट के तौर पे 41,950, और जब तक ये एंगल जब टूटता नहीं तब तक अभी नीचे के साइड में जोर से मूवमेंट आने वाली नहीं है। वो 41,650, तो 41,650 के नीचे अगर मूवमेंट आती है तो आपको 41,750 का स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है। 41,000 का टारगेट मिल सकता है, वहाँ पे फास्ट मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोशिश हुई है बाय करने की, लेकिन अगर डिस्पाइट ये कोशिश अगर टूटता है तो यहाँ से आपको 1,000-1,500 पॉइंट तो पक्का मिलेगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। और अगर यहाँ से ऊपर आता है तो वहाँ पे वापस हाई तोड़ने की कोशिश हो सकती है। तो हमको दोनों पॉसिबिलिटी दिमाग में रख के काम करना है। देखा जाएगा तो यहाँ पे ये एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश की थी, जो अभी भी वो फेल हो गई थी। तो यहाँ तक की मूवमेंट जो है 42,000 43,000 यहाँ तक की मूवमेंट पॉसिबल है। तो अभी आप देखेंगे कि ये हाई वापस यहाँ पे एक हाई बन सकता है, तो 43,000 अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लो और ये जोन वापस बन गया, तो ये ट्रायंगुलर जोन जो है ये ऐसे होते रहेगा। बड़ी वोलेटिलिटी में ये बड़ी मूवमेंट होते रहेगी, तो आपको उस हिसाब से काम करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी निफ्टी में मैं आपको बताऊँ कि कल क्या होगा। निफ्टी में सेम चीज़ हुई, बाय सिग्नल मॉर्निंग में जनरेट नहीं हुआ, उसके बाद नीचे आ गया। अब निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस गया निफ्टी में, सच बोलूँ तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में ये था कि ये लो का रेफरेंस यहाँ पे नज़दीक था, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं किया। लेकिन निफ्टी में मैंने सेल रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि ये जो लो था ये बहुत लंबा था, वो 17,750 के आसपास लो था, और यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था 850। तो मैं बोला 100 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेल जनरेट किया। अभी सेल जनरेट किया तभी आप देख सकते हो कि ये हाई के ऊपर हाई मार के इसने यहाँ पे, और लो के नीचे लो मार के यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पोर्शन करके रखा था, असेंडिंग और डिसेंडिंग पोर्शन करके रखा था। और यहाँ से जब ऊपर से जोर से आया तो नीचे यहाँ पे इसने कंफर्म किया कि ये सेल की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेल का ये डाल दिया, कॉल डाल दिया, और तुरंत ऊपर की साइड में मूवमेंट आ गई। अब तुरंत मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग देने के लिए उसने वापस नीचे के साइड में आया, ये ट्रायंगुलर पोर्शन का वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया और बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया। यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट करने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया कि यहाँ पे अभी ये अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने बाय कॉल डाला। बाय कॉल डालने के बाद ये भाई साहब ने वापस स्टॉप लॉस तोड़ा और अंदर की साइड में आ गया। तो अब मैंने फिर वो तभी डिसाइड किया कि आज मैं काम नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने सिग्नल ही नहीं डाले। क्यों? क्योंकि बाय सिग्नल जल्दी आने वाला नहीं है, ये मुझे पता चला। साइडवेज मोमेंटम में ये सब स्टॉप लॉस हिट करते रहेगा, ये चलते रहेगा, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं। वापस यहाँ पे सेल सिग्नल आने के बाद मुझे मालूम है कि यही जोन में ये घूमते रहेगा। अभी ये जोन में घूमते रहने के बाद इसने वापस छोटी जोन में अटका। आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो, ये लो के नीचे ये लो मारा, तो वापस इसके ऊपर बाय होता है, लेकिन वो बाय नहीं दे रहा है। यहाँ पे छोटा देख रहा हूँ, बाय नहीं दे रहा है, तो वापस वो वहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे अटक रहा है, और नीचे के साइड में वापस वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये ट्रायंगुलर पोर्शन में मूवमेंट देके हमको थका रहा है। हमको हाई टूटने के बाद लगता है अरे ये बाय हो गया, लो टूटने के बाद लगता है अरे ये सेल हो गया, और वहाँ से ही एग्जैक्टली वो घुमा रहा है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे वक्त कैसे माइंडसेट रखना है, कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। ये आप एक बार समझ लेंगे तो आपको एरिया लोकेट होने के बाद आप अलर्ट रह के वहाँ पे काम कर सकते हो। वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेल करना है और यहाँ पे बाय करना है, हम लोग जनरली
इसमें हो जाता ये है कि यहाँ पे बाय कर लेते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यहाँ पे सेल करते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। और ये चीज़ें हमारे साथ बार 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 लगातार कितने सालों से हो रही है, जिसको हमको अभी मास्टरी करके इसमें से बाहर निकलना है। तो इसके लिए मैं आपको, आज हम लोग फंसे हैं, ठीक है, हम लोग आगे चल के नहीं फंसेंगे, इसकी खबरदारी लेंगे। निफ्टी में भी यही चीज़ बोलूँगा कि निफ्टी में भी बाय सिग्नल नहीं आया हुआ है। निफ्टी में जब बाय सिग्नल आएगा वो कम से कम 17,950 के ऊपर, 960 के ऊपर बाय सिग्नल आने वाला है। उसके बाद 18,070, 18,170, 17,850 सपोर्ट के तौर पे, 800, 700 और यहाँ पे नीचे 700। 17,700 के नीचे निफ्टी में एक बड़ा सेल आएगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 17,700 में बिलो दिस मोमेंटम सेल आएगा। हाँ, तो ये चीज़ होने वाली है। और बैंक निफ्टी में भी ये जो पॉइंट है, ये कौन सा है, 11,650, तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ कि बिलो दिस मोमेंटम सेल। ठीक है, तो निफ्टी के लिए भी मैंने बताया आपको पॉइंट कि निफ्टी में ये ऐसे है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 950-60 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। 960 पकड़ो, इसको 970 करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 पॉइंट तो ऐसे भी हो जाता है। तो उसके ऊपर ही बाय करना, उसके पहले बाय करना नहीं। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके आप लाइव सिग्नल ले सकते हो। तो टेलीग्राम में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी है मैं आपको वहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा क्लियरली मैं बताते जाऊँगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी मैं गलत भी जा सकता हूँ, कभी कभी सही भी जा सकता हूँ। तो आपको वो गलत है सही है ये सोचने, आप वो मत सोचो कि ये गलत है ये सही है। आप ये सोचो कि जो हो रहा है वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ के लीजिए। जो हो रहा है वो पिक्चर समझ में आ रहा है क्या, ये सिर्फ आप समझ के लीजिए और अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।